दोस्तों, आप सभी का जो है आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के दिन में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होता है, तो आज का वीडियो हम उस चीज़ में थोड़ा सा और ऐड करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि बॉन्ड हम ये जो कंपनी है या ये जो गवर्नमेंट है वो इश्यू क्यों करती है, वाई बॉन्ड्स आर इश्यूड। तो इसका जो मेजर रीज़न है कि कोई भी यहाँ पे कॉरपोरेट या फिर जो गवर्नमेंट है वो इशू करने का इनका जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो पैसा रेज कर सके आप सभी के पास से, और उनके जो भी प्रोजेक्ट्स है या उनके जो भी बिजनेस प्लान्स है या उनके जो भी आइडियाज़ है वहाँ पे वो फाइनेंस कर सकें। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनका प्राइमरी यूज़ जो होता है वो होता है उनके प्रोजेक्ट्स या उनके एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। अभी कोई भी कॉरपोरेट होगा, गवर्नमेंट होगा, उनके पास बहुत सारे जो है प्लान्स होते हैं या बहुत सारे उनके आइडियाज़ होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनके लिए उनको पैसे चाहिए। अभी सारा का सारा पैसा वो खुद तो जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं से तो कोई सोर्सेस चाहिए। अभी कोई कंपनी भी होगा, उसको बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसको भी पैसा चाहिए। तो वहाँ पे जो है अभी इनको जो है बॉन्ड अलग पैसे रेज करने। अभी ये पैसे रेज करने के दो तरीके हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। एक होता है इक्विटी और एक होता है हमारा डेट। अगर वो कंपनी इक्विटी या इशू करती है तो क्या होगा कि उनको अपनी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उनके शेयर होल्डर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं करना चाहते तो वो क्या करते हैं, वो लोन लेते हैं, बिजनेस लोन कह सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, एनसीडीज इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड जो है वो आप कह सकते हो कंपनीज के द्वारा, म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सोवेरियन गवर्नमेंट, ये सभी लोग यहाँ पे पैसे रेज करने के लिए जो है पैसे रेज करते हैं। क्यों? बिकॉज वो अपने प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को यहाँ पे फाइनेंस कर सकें। इसी के साथ साथ जो बॉन्ड ये ओन करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है बॉन्ड इशू किया, तो जो लोग ये बॉन्ड खरीदते हैं उन्हें हम कह सकते हो ओनर ऑफ द बॉन्ड। ओके, डेट होल्डर्स भी कह सकते हो या फिर क्रेडिटर्स भी कह सकते हो। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये GSEC क्या होता है, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है कि जहाँ पे ये इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, और आप इसे कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है इसे इशू करते हैं। तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, जिसका जो टी बिल्स भी कह सकते हो या फिर ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हो, कि जिसका जो आप कह सकते हो जो लाइफ है वो या फिर उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो होता है लेस देन 1 ईयर। ओके, अगर मैं ट्रेजरी बिल्स की बात करूँ तो उसका लाइफ स्पैन होता है या मैच्योरिटी होता है लेस देन 1 ईयर। और जो लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर आप इसे डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी जो है कह सकते हो, वो यूजुअली होते हैं 1 साल से ज़्यादा के। तो इन जो इंडिया में है ये जो शॉर्ट टर्म होते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इशू करती है, और जो लॉन्ग टर्म के है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलके जो है यहाँ पे इशू करते हैं। तो ये स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना एक इशू करता है दैट इज़ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है वो हम इस वीडियो के एंड तक में पता कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रेजरी बिल्स। ओके, तो अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स के नाम पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये टी बिल्स होते क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप कह सकते हो एक शॉर्ट टर्म डेट है जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, इसके 3 टेनोर्स हैं। ओके, तो ये कौन से टेनोर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आता है, अगर मैं टेनोर्स की बात करूँ तो टेनोर्स में टी बिल्स के 3 टेनोर्स हैं। एक होता है 91 डेज का, एक जो है दैट इज 182 डेज, और जो तीसरा जो है दैट इज 364 डेज। ओके, ये 3 तरीके के यहाँ पे टेनोर्स होते हैं। अभी यहाँ पे जो है कोई ट्रेजरी बिल्स जो खरीदता है उसको क्या मिलता है,
मतलब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स खरीदा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जो है नो कूपन यानी नो इंटरेस्ट, कुछ नहीं मिलेगा। क्या, तो मुझे यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर ट्रेजरी बिल्स पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, कोई कूपन नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जब भी आप कोई खरीदते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टी बिल्स खरीदते हो तो उसका एक होता है फेस वैल्यू, ओके, और एक होता है यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू। या अब मैच्योरिटी वैल्यू या फेस वैल्यू दोनों एक ही होता है। एक होता है कि जिस प्राइस पे आपको मिला, ओके, जिस प्राइस पे आपको मिलता है वो। चलिए इसको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो ये समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक पर्सन है जिसका नाम है रमेश, ओके। रमेश को इस ट्रेजरी बिल्स में जो है इन्वेस्टमेंट करना है, ओके। ये ट्रेजरी बिल्स में जहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, लेट से उसको 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। सो 1 लाख इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओके। ये इसका हो गया लाइक इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओके। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल्स है उसका फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल लेट से 100, ओके। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 100। तो यहाँ पे लेट से कि जो रमेश है उसके पास अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 1000 यूनिट्स आ जाते हैं, ओके। बट उसको जो है 100 रुपीज़ में नहीं लगेगा, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा तभी वो 100 का नहीं होगा। उसको कौन से प्राइस पे मिलेगा? लेट से कि उसको जिस वैल्यू पे मिला उस वैल्यू थी वो अप्रॉक्सीमेटली 98 रुपीज़ की थी, ओके। भले फेस वैल्यू 100 का दिया है बट रमेश को वो जो है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। और जब भी उसको मैच्योरिटी होगा उस मैच्योरिटी के टाइम उसको 100 रुपीज़ के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, उसको 2% का यहाँ पे उसको फ़ायदा हुआ। तो ये क्या है? ये होता है ट्रेजरी बिल्स कि भले ही आपको जो है फेस वैल्यू 100 है बट आपको क्या होता है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि जब भी वो मैच्योर होगा तभी उसकी जो फेस वैल्यू है उस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो 2 रुपये का यहाँ पे जो डिफरेंस है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट, ओके। वो क्या है? वो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है, या फिर आप कह लीजिए उसको आप कूपन भी कह सकते हो, ओके। अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओके। तो ये जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अभी ये जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ये आप कह सकते हो वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के होते हैं। एक होता है फिक्स रेटेड बॉन्ड और एक होता है फ्लोटेड रेटेड बॉन्ड। अभी ये फिक्स्ड और फ्लोटेड में डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। एक छोटा सा हम एक ग्लिम्स देखेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड रेटेड बॉन्ड। फिक्स रेटेड बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पे ये कुछ एफडी की तरीके से होता है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल सोचना है सो फिक्स डिपॉजिट की तरह सोचिए इसको, कि आपने मान लीजिए एक किसी बैंक में यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है निवेश किया और आपको इन द ईयर आफ्टर द ईयर जो है 6% रिटर्न मिलेगा, ओके। सो फिक्स डिपॉजिट फिक्स रेटेड बॉन्ड जो है यहाँ पे भी सेम होता है कि आपको आपका प्रिंसिपल पता है और वहाँ पे आपको 6% या कोई XYZ% होगा, उतना आपको फिक्स मिलेगा। दैट इज़ योर फिक्स रेटेड बॉन्ड, ओके। और दूसरा है फ्लोटिंग रेटेड बॉन्ड, ओके। इसको जो है आप कह सकते हो समथिंग विच इज़ FRB, ओके। इसे आप क्या कह सकते हो, इसको आप FRB भी कह सकते हो। अभी FRB का मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लोटिंग। अभी FRB का आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो है FRB का मतलब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया था फ्लोटिंग रेटेड बॉन्ड, RBI के माध्यम से जो है वो यहाँ पे इस बॉन्ड का इशू करवाते हैं। तो यहाँ पे इशू हुआ था FRB। ये बात है 1 जुलाई 2020 की। आप चाहे तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो। 1 जुलाई 2020 को यहाँ पे एक जो है FRB बॉन्ड को इशू किया था गया था, जिसका जो रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कूपन मिलने वाला था अप्रॉक्सीमेटली 7.15% का था। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम जो अमाउंट था दैट वाज 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम के लिए कोई कैप नहीं था, ओके। सो फॉर मैक्सिमम देयर वाज नो कैप, मतलब कोई भी अपर सर्किट नहीं था, जितना आप करना चाहो आप कर सकते थे हो।
ओके, अभी यहाँ पे इसका जो टेन्योर जो था, ओके, जो इसका टेन्योर था वो था 7 ईयर्स का। ओके, वो कितना था, वो था 7 ईयर्स का। अभी 7 ईयर्स का टेन्योर है, और ये भी ऐसा है कि 7 साल तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, और हर यहाँ पे कह सकते हो कि 7 साल का यहाँ पे आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो ये इंटरेस्ट है, जो कूपन है, वो हर 6 महीने में चेंज होता है। फ्लोटिंग में क्या होता है, हर 6 महीने में क्या होता है कि ये जो रेट जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर इकोनॉमी बुलिश है तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। ओके, लास्ट के जो दो डेसिमल है उसमें वो बढ़ जाएगा, और अगर वो मार्केट या फिर इकोनॉमी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो वहाँ से कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको जो है अगर इकोनॉमी बुलिश हुआ तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेटेड बॉन्ड। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद जो हम जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये बॉन्ड में जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, अभी ये बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब भी मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिला या फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट है जो आरबीआई एक्ट के तहत बनाया गया, दैट इज़ पब्लिक डेब्ट ऑफिस। ओके, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डेट ऑफिस, जिसे PDOB कहा जाता है। तो आरबीआई ने जो है एक एक्ट में ये रजिस्ट्री या डिपॉजिटरी के मतलब यहाँ पे जो है इस पीडीओ में क्या होता है कि एक रजिस्ट्री और डिपॉजिटरी की तरह काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और डील की तरह, कि अगर किसी का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ या फिर किसी को प्रिंसिपल अमाउंट जो है नहीं मिला तो वो यहाँ पे PDO में जाके जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको जो इंटरेस्ट होता है, और एक चीज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो कूपन जो है, ओके, अगर मान लीजिए कि आपका हर कूपन जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, उस दिन अगर हॉलीडे या फिर नेशनल डे कुछ या नेशनल हॉलीडे हुआ तो उस दिन कैसा होगा, तो उस दिन आपको नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे जो है आपको उसकी अमाउंट मिल जाएगी। और अगर बात आती है आपके मैच्योरिटी की, अगर आपका मैच्योरिटी जो है मान लीजिए वो आता है किसी हॉलीडे पे या नेशनल हॉलीडे पे, तो वो आपको एक प्रीवियस डे के पहले ही वो मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ जो आप सभी को पता होनी चाहिए, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। ओके, सो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की। सो नॉमेनक्लेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर एक कह सकते हो कि एक टिपिकल डेटेड फिक्स कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहाँ पे आपका कूपन, नेम ऑफ द इशूअर, मैच्योरिटी ईयर, वो सब मेंशन किया होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है कि यहाँ पे लिखा है 7.17% GS 2028। अब इसका मतलब क्या है, इस नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 7.17 ये आपका इतना कूपन रेट है। 7.17 जो है आपके फेस वैल्यू पे जो है यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द इशूअर कौन है, आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कर रहा है। डेट ऑफ इशू कब है, जनवरी 8 2018। मैच्योरिटी कब होगा, इसका हो रहा है जनवरी 8 2028। और कूपन का पेमेंट डेट कौन सा है, हाफ ईयरली, हर 6 महीने में आपको इसका पेमेंट मिल जाएगा, दैट इज़ जुलाई 8 और जनवरी 8। और इसका मिनिमम अमाउंट कितना होगा, 10,000 का आपका इसका इशू अमाउंट है। मतलब अगर आपको इसमें सब्सक्राइब करना हो तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ का आपको करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, ओके, एक एजम्पशन लगाते हैं कि 1 साल हो गया और 1 साल में जो है गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम सिक्योरिटीज़ इशू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ओके, और ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा सिनारियो है कि 2 सिक्योरिटीज़ का उसका जो कूपन अमाउंट कूपन है या फिर उसका जो मैच्योरिटी है दोनों सेम हुआ, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो 7.17% GS 2028, तो ऐसा कोई दूसरा निकला तो जिसका मैच्योरिटी भी सेम है, कूपन भी सेम है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा। तो यहाँ पे इस नॉमेनक्लेचर में और एक चीज़ ऐड हो जाती है। ओके, तो यहाँ भी हमने क्या देखा, 7.17% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2028। तो यहाँ पे और एक सफिक्स ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी जो
एक ही साल में, मतलब एक ही जिसका मैच्योरिटी भी सेम है, दो सिक्योरिटीज़ के सेम कूपन और सेम मैच्योरिटी होगा, तो उसमें और एक सफिक्स ऐड हो जाएगा। वो सफिक्स है उसका मंथ, कि वो कौन से मंथ में एक्सपायर होगा वो। ओके, बट अभी इसमें आप जो है यहाँ पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा और एक इन्फॉर्मेशन है कि जिससे ट्रेडर को यहाँ पे किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इन्होंने इस प्रोसेस को और भी सिंपल कर दिया वाया, आप कह सकते हो, एक कोड है जिसे हम कहते हैं ISIN नंबर। ओके, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो इससे क्या होता है, एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है हर एक बॉन्ड को, कि जिससे उसे डिटरमाइन करने में, उसे आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी हो। ओके, तो इसके बाद जो हम यहाँ पे लास्ट चीज़ देखेंगे, दैट इज़ आप कह सकते हो कि स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल भी इशू करता है, डेटेड सिक्योरिटीज़ भी इशू करता है, जहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है डेटेड सिक्योरिटीज़ ही जो है वो इशू करता है। तो ये जो स्टेट डेवलपमेंट है वो उनको स्टेट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोजेक्ट्स हो या फिर कोई एक्टिविटीज़ हो कि जहाँ पे उनको फंड की ज़रूरत है, जहाँ पे उनको पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो इशू कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ पे वो पब्लिक के पास से जो है या फिर पैसा रेज कर सकते हैं। अभी ये जो है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऑक्शन के प्रोसीजर से जो है यहाँ पे आप ये जो लोन है उसे रेज किया जाता है। जैसे कि इसका भी एक ऑक्शन होता है, तो अगर आपको नहीं पता ऑक्शन कैसा होता है, डोंट वरी, हम फ्यूचर में जो है इसके रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बनाने वाले हैं, जब भी आप मनी मार्केट को समझना चाहते हो तो उसके लिए। और इसका जो इंटरेस्ट भी पेमेंट होता है वो हाफ ईयरली होता है। ओके, और अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो आपको प्रिंसिपल भी जो है मैच्योरिटी डेट पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो आई होप आप सभी लोगों को जो है आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और आप सभी को समझा होगा कि एग्जैक्टली ये होते क्या है, स्टेट डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या होता है, बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है। तो आई होप आप सभी को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो डेफिनेटली जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको कुछ पूछना है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इन दी एंड मैं यहाँ पे आप सभी को कहना चाहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।